प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सर जगदीश चंद्र बोस का जीवन परिचय। डॉक्टर सर जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 में पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश के मेमन सिंह नामक स्थान पर हुआ। डॉक्टर बोस के पिता भगवान चंद्र बसु ब्रह्म समाज के नेता थे तथा फरीदपुर, बर्धमान एवं अन्य स्थानों पर उप मजिस्ट्रेट थे। 11 वर्ष की आयु तक इन्होंने गांव के ही एक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। उनके पिता मानते थे कि अंग्रेजी सीखने से पहले अपनी मातृभाषा का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। अतः डॉक्टर बोस की शिक्षा एक बांग्ला विद्यालय में प्रारंभ हुई। विक्रमपुर में 1915 में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर बोस ने कहा, उस समय बच्चों को अंग्रेजी विद्यालयों में पढ़ाना हैसियत की निशानी माना जाता था। मैं जिस बांग्ला विद्यालय में पढ़ता था वहाँ पर मेरे दाईं ओर मेरे पिता के मुस्लिम परिचारक का बेटा बैठा करता था और मेरी बाईं ओर एक मछुआरे का बेटा बैठता था। ये ही मेरे खेल के साथी भी थे। इन साथियों से पक्षियों, जानवरों व जल जीवों की कहानियाँ मैं कान लगाकर सुनता था। शायद इन्हीं कहानियों ने मेरे मस्तिष्क में प्रकृति की संरचना पर अनुसंधान करके गहरी रुचि जगाई। प्रारंभिक विद्यालयी शिक्षा के बाद वे कोलकाता आ गए तथा सेंट जेवियर विद्यालय से विज्ञान स्नातक का अध्ययन किया। जगदीश चंद्र बोस की जीव विज्ञान में बहुत रुचि थी। 22 वर्ष की आयु में चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए, मगर स्वास्थ्य खराब रहने की वजह से इन्होंने डॉक्टर चिकित्सक बनने का विचार त्याग कर कैम्ब्रिज के क्राइस्ट कॉलेज में प्रवेश लिया और वहां भौतिकी के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर फादर लाफोंट ने बोस को भौतिक विज्ञान के अध्ययन हेतु प्रेरित किया। सन 1885 में वे स्वदेश लौटे तथा भौतिकी के सहायक प्राध्यापक के रूप में प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाने लगे। इस कॉलेज में वे 1915 तक रहे। उस समय भारतीय शिक्षकों को अंग्रेज शिक्षकों की तुलना में 1/3 वेतन दिया जाता था। इस अन्याय का जगदीश चंद्र बोस ने विरोध किया तथा बिना वेतन के 3 वर्षों तक वहां पढ़ाते रहे, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। उन पर काफ़ी कर्जा हो गया था। इस कर्जे को चुकाने के लिए उन्हें अपनी पुश्तैनी ज़मीन भी बेचनी पड़ी। चौथे वर्ष जगदीश चंद्र की जीत हुई और उन्हें अंग्रेजी शिक्षकों के समकक्ष पूरा वेतन दिया गया। बोस एक विख्यात शिक्षक थे तथा कक्षा में अध्यापन हेतु बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक प्रदर्शनों का भरपूर उपयोग करते थे। बोस के ही कुछ छात्र जैसे सत्येंद्र नाथ बोस आगे चलकर प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी बने। जगदीश चंद्र बोस हमारे देश के प्रथम प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का गहन ज्ञान था। वे अग्रणी वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो तथा सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। वनस्पति विज्ञान में उन्होंने कई महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। उल्लेखनीय है कि वे ऐसे प्रथम भारतीय शोधकर्ता एवं वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। उन्हें रेडियो विज्ञान का जनक माना जाता है। वे विज्ञान कथाएं भी लिखते थे तथा उन्हें बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का जनक भी माना जाता है। कोलकाता में नवंबर 1894 के एक सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान बोस ने एक मिलीमीटर रेंज माइक्रोवेव तरंग का उपयोग दूर रखे बारूद को प्रज्वलित करने तथा घंटी बजाने में किया। बोस ने एक बंगाली निबंध अदृश्य आलोक में लिखा था कि
अदृश्य प्रकाश आसानी से ईंट की दीवारों, भवनों आदि के भीतर जा सकती है, इसलिए तार के बिना प्रकाश के माध्यम से संदेश संचारित हो सकता है। बायोफिजिक्स के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अलग अलग परिस्थितियों में पादपों की कोशिकाओं में बदलाव का विश्लेषण करके वे इस नतीजे पर पहुँचे कि पौधे संवेदनशील होते हैं, वे दर्द महसूस कर सकते हैं, स्नेह अनुभव कर सकते हैं। बसु ने एक यंत्र क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया तथा इस यंत्र से विभिन्न उत्तेजकों के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया का अध्ययन किया। – 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइट की उपाधि प्रदान की गई तथा भौतिक तथा जीव विज्ञान में किए गए अनुसंधानों के लिए जीव विज्ञान में किए गए अनुसंधानों के लिए 1920 में रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो FRS फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी चुन लिए गए। खास बात यह है कि बोस ने अपना पूरा शोध कार्य बिना किसी महंगे उपकरण तथा सामान्य प्रयोगशाला में किया था। वे एक उन्नत उपकरणों युक्त प्रयोगशाला बनाने का विचार कर रहे थे। बोस इंस्टीट्यूट, बोस विज्ञान मंदिर उनकी इसी सोच का परिणाम है, जो विज्ञान में शोध कार्य के लिए हमारे राष्ट्र का एक प्रसिद्ध केंद्र है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु दिनांक 23 नवंबर 1937 को गिरिडीह, बंगाल प्रेसिडेंसी में हुई। उनका जीवन एवं कृतित्व हमारी आज की युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श है। डॉक्टर बोस के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि यदि व्यक्ति में प्रतिभा व लगन हो तो वह सामान्य प्रयोगशाला एवं उपलब्ध संसाधनों से भी उच्च कोटि के अनुसंधान कर सकता है। डॉक्टर बोस का आदर्श व्यक्तित्व एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत सदैव बना रहेगा।